ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में हम हर हफ्ते डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, उन ब्रांड्स को कामयाब बनाने वाले मार्केटिंग हेड, CEOs, फाउंडर्स और उन सब से हम बहुत डिटेल में डिस्कशंस करते हैं जो उस ब्रांड को कामयाब बनाते हैं। आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे, इट बिलोंग्स टू द एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये सेक्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से पाकिस्तान में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी टू शेयर। और वो सारी सक्सेस स्टोरीज में मैं हमेशा इंटरेस्टेड होती हूँ। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी होते होंगे। आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं पेस कॉलेज। पेस कॉलेज क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में सारी डिटेल्स हम जानेंगे पेस कॉलेज के CEO एंड को फाउंडर से। एंड ही इज राइट हियर विद अस, एजाज खान, हु इज द CEO एंड को फाउंडर ऑफ पेस कॉलेज। सो एजाज, ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट में आपको बताती हूँ कि पहले हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपने कहाँ से शुरुआत की, एजुकेशन कहाँ से हासिल की और उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज में काम किया, ऑल अबाउट यू। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके ब्रांड के बारे में जो कि है पेस कॉलेज। आई एम श्योर पेस स्टैंड्स फॉर समथिंग, लेकिन वो हम जानेंगे जब हम पेस के बारे में बातचीत करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की और कैसा रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस। इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन मेरी कोयटा से हुई है एंड पोस्ट इंटरमीडिएट आई मूव टू कराची आने के बाद मैंने CA इंटर किया। उसके बाद मैंने डिफरेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस हासिल की, जिसमें CMA है जो कि एक US क्वालिफिकेशन है, IPA है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स की क्वालिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है, वो हासिल की। PIFA एक पाकिस्तान बेस्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है, वो हासिल की। CSCA सर्टिफाइड इन स्ट्रेटजी एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, ये अगेन US क्वालिफिकेशन है, वेरी नाइस, वो हासिल की। AFA है। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया कि आपको पढ़ने का बहुत शौक था। नहीं, पढ़ने का शौक टीचिंग के साथ पैदा हुआ। पहले इतना खास नहीं था, चूँकि मेरा एक पैशन था टीचिंग, तो फिर मैंने टीचिंग एज अ प्रोफेशन ज्वाइन की। और चूँकि आपको अगर पढ़ाना है और तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपने टीचिंग कब स्टार्ट की? राइट आफ्टर योर स्टडीज? आई स्टार्टेड बैक इन 2001, सो इट्स बीन 22 इयर्स, 22 साल हो गए तकरीबन मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने डायरेक्टली अपनी एजुकेशन वाइंड अप करने के बाद ही टीचिंग along with your education। जी। तो टीचिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और आपने कब डिसाइड किया कि अब आपको टीचिंग करनी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना, तो मैं अपने कजन्स वगैरह को ज़बरदस्ती पकड़ता था और उनको कहता था मुझे पढ़ाना है। तो वहाँ जब पढ़ा रहा होता था तो ज़ाहिर है पढ़ाने एक चैलेंज है, लोगों को समझाना एक चैलेंज है, तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट चैलेंज। तो मुझे मज़ा आ रहा होता था कि मैं उनको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उधर से यस एंड काउंटर क्वेश्चंस करते थे और मुझे उसका जवाब, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता था। तो देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई शुड बी जॉइनिंग इट एज अ प्रोफेशन एज वेल, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इफ योर प्रोफेशन इज पैशन ड्रिवन तो आप उसके साथ इंसाफ कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि पैशन जिस चीज में हो आई थिंक वही करना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिड। तो उसके बाद फिर आपने अपनी टीचिंग कहाँ से स्टार्ट की? जो मेरी प्रोफेशनल टीचिंग अगर आप कहें तो वो स्टार्ट हुई बैक इन 2008 फ्रॉम वन ऑफ द पायनियर्स of chartered accountancy qualifications, that is Tabani School of Accountancy. Oh yes, of course. वहाँ से मैंने स्टार्ट की in 2008 और फिर 2008 से अभी तक मैं स्टिल उनके साथ एसोसिएटेड हूँ और मैं वहाँ ACCA के स्टूडेंट्स को तकरीबन पिछले 15 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। Oh, wonderful, wonderful. Great to see your passion for accountancy और आपने उसमें इतने सारे डिग्रीज भी की, सर्टिफिकेशंस भी, and then you started teaching. I think that's wonderful, giving back to the society. So उसके बाद आपने तबानीज में टीचिंग की, एंड व्हाट वाज योर नेक्स्ट प्लान इन लाइन, क्या था फिर? वेल टीचिंग देयर आई रियलाइज्ड कि जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो पढ़ने के लिए पैशनेट तो बहुत होते हैं, लेकिन जो पीछे उनकी बैकग्राउंड एजुकेशन होती है ना, उसमें बड़े फ्लॉज थे। लाइक पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनसे हम सवाल करते थे तो सिर्फ डर के मारे या बात करने का जो खौफ है उसकी वजह से जो चीज़ उनको आती भी होती थी बोलते नहीं थे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक थी, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत कम थी, रेजिलियंस जो कि बहुत जरूरी है इंसान के अंदर, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए निकलते हो तो आपको सेटबैक्स होते हैं, लेकिन आप क्या उन सेटबैक से हार के बैठ जाते हो? नहीं। तो अगर आपको हिट
करना है उन टारगेट्स को तो यू हैव टू बी वेरी रेजिलिएंट। तो वो चीज़ भी प्रॉब्लम थी, फेलियर से डर जाना, तो बहुत सारी वीकनेसेस थी उनकी बैकग्राउंड एजुकेशन के अंदर। तो वो चीज़ें देखने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई शुड हैव अ स्कूल preferably if not school immediately then I should have a college of intermediate कि right after matric जो है। लेकिन हमारे यहाँ का जो करिकुलम है, जैसे अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो वो इतना ज्यादा कोर्स और लेक्चर्स ड्रिवन होता है कि बाकी सारे जो स्किल्स हैं वो तो नहीं सीखते स्टूडेंट्स। मतलब probably the curriculum is designed in that way कि अगर जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ रही हूँ तो आई एम ओनली फोकस ऑन दैट। जैसे अगर AO लेवल्स की बात करें तो इतना वो सारे सब्जेक्ट ड्रिवन होते थे कि जो सॉफ्ट स्किल्स या ऑल अदर स्किल्स that you just mentioned वो सारे तो उसमें कभी कवर ही नहीं होते थे, और वो हम लोग फिर ग्रेजुअली लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे या वर्क प्लेस पे आके सीखते थे। आई थिंक जो प्रॉब्लम है ना वो गाइडेंस किया है, मोटिवेशन एंड काउंसलिंग की है, गाइडेंस किया है। ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं इनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं होता। सो अगर इनको आप गाइडेंस प्रोवाइड करें और इनको आप बताएं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स, व्हाई दे शुड बी हैविंग स्किल्स, और एक राइट लेवल ऑफ मोटिवेशन दें इनको, तो आई थिंक इंसान को अल्लाह ने ऐसी एबिलिटी दी है कि वो अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, नहीं करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि अगर आप ये देखें अल्लाह ताला ने कभी किसी इंसान को ज्यादा पैसे देकर पैदा किया, किसी को कम, किसी को हाइट ज्यादा दी, किसी को कम, किसी को हाथ, किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक को डिफरेंट चीजें दी। लेकिन वाहिद दुनिया की एक चीज है जो अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसी दी, और वो है 24 घंटे का दिन। सो 24 घंटे का दिन अल्लाह ने हर एक को दिया, क्योंकि अल्लाह के यहाँ बाकी किसी भी रिसोर्स की इतनी अहमियत नहीं है जितनी टाइम की है। तो टाइम अल्लाह ने सबको एक जितना दिया है। तो अब वो 24 घंटे का ही टाइम है, यस, वो 24 घंटे का टाइम एक मल्टीनेशनल के CEO के पास भी है और एक हमारी गली के परचून वाले के पास भी है। वो 24 घंटे में सिर्फ एक परचून की दुकान चला रहा है और अगला 24 घंटे के अंदर जो है ना वो मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा है इतनी दुनिया में। सो इट्स ऑल अबाउट के आप बताएं एक शख्स को कि यार 24 घंटे बहुत होते हैं कुछ भी मैनेज करने के लिए, आप मैनेज करने वाले बनो। सो वी हैव डन इट। हमने जो है ना वो किया है। मैंने अपने करिकुलम के अंदर ही लोगों को स्किल्स के ऊपर लेकर आया हूँ, वो पढ़ते भी हैं। जब उनको मोटिवेट किया जाए तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं। बहुत सारे स्किल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि वो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बिल्ट इन स्किल्स हैं ऑलरेडी, विच इज समथिंग विच आई डिसएग्री विद, क्योंकि सीखने चाहिए फिर भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वो लेटर ऑन लाइफ में सीखते हैं जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस में उनको सीख जानी चाहिए। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कॉलेज या आपका स्कूल जो है वो उस पर कितना उनका इनपुट है इन डिजाइनिंग दैट ओवरऑल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। इसीलिए जो है ना मेरा ज़हन ये बना कि वी शुड हैव अ कॉलेज, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। सो जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा ना, देखिए बीज जो होता है ना, बीज वो जब आप जमीन में बोते हो ना तो यू नीड टू हैव अ वेदर, यू नीड टू हैव एनवायरनमेंट कि उससे वो पौधा बने जो पौधा आप चाहते हो। सो तो बीज तो अच्छे हैं हमारे पास, हमारे पास एनवायरनमेंट का इशू है, तो वो कॉलेज के थ्रू ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। So you thought of creating that environment, that ecosystem जहाँ पे स्टूडेंट्स आए और आपके हिसाब से फिर उनकी स्किल्स डेवलप हो। I think that's a wonderful thought and hats off to you for coming up with an initiative like that. Congratulations. So listeners, हमारी बात हो रही है एजाज खान से, who's the CEO and co-founder of Pace College। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे एजाज से और भी बहुत सारी बातें करेंगे about Pace College and एजाज himself। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज खान, who's the CEO and co-founder of Pace College। Alright एजाज, तो फाइनली फिर आपने डिसाइड किया कि आप अपना खुद का कॉलेज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड और आपके माइंड में बहुत अच्छा सा एक प्लान था, एंड दैट्स व्हाट स्टार्टेड एज पेस कॉलेज। सो पेस कब स्टार्ट हुआ, पेस कॉलेज का क्या आइडिया था, व्हाट वाज द मेन ड्राइविंग फैक्टर ऑफ इनिशिएटिंग पेस कॉलेज, और पेस आपने नाम क्यों रखा? फर्स्टली कि ये कॉलेज स्टार्ट क्यों किया, इसके पीछे रीजनिंग क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, इट्स बीन 22 years सिंस आई हैव बीन टीचिंग। तो जब आप टीचिंग कर रहे होते हो तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च वर्क कर रहे होते हो। तो आई डिड सम रिसर्च अबाउट मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग के बारे में रिसर्च की, फेसबुक के ओनर जो है, मेटा के ओनर जो है। तो आई डिस्कवर्ड थोड़ा 2004 में फेसबुक वॉज लॉन्च्ड, और ही इज़ करेंटली जो है लेट 30s के इनकी एज है, तकरीबन 38, 37, 39 ईयर्स की एज है। सो जब मैं कैलकुलेशन की तो पता चला कि
अगर आप 2004 में वापस जाते हैं तो इट्स बीन 19 ईयर्स। तो अगर आप उसकी 39 ईयर्स एज भी मान लें तो 19 माइनस करें तो इट वाज 20 ईयर्स। सो 20 साल की उम्र में ही लॉन्च फेसबुक। सो 20 साल की उम्र में अगर फेसबुक लॉन्च किया होगा तो डेवलप करने में भी 2-3 साल लगे होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 3 साल और माइनस कर दे तो उसका मतलब 17 ईयर्स पे उसने दुनिया की एक जाइंट का आइडिया उसने 17 साल की उम्र में सोचा था। 17 साल की उम्र में बंदा फर्स्ट ईयर ज्वाइन करता है, 17 ईयर्स की एज में बंदा फर्स्ट ईयर ज्वाइन करता है। और अच्छा, उसके बाद उसने प्रोग्रामिंग सीखी होगी उससे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले। सो किस एज में उसने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी जिससे फेसबुक आया। तो मैंने एक चीज देखी, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया के, जो जाइंट्स को लीड करते हैं, तो मैंने देखा कि ये जो सबसे क्रिएटिव एज इंसान की होती है ना, ये उसकी जो बचपन होता है उससे लेकर तकरीबन 30-35 ईयर्स की एज जो होती है ना, ये बड़ी क्रिएटिव एज होती है इंसान की। और इस एज के अंदर वो बड़े डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव्स ले सकता है अगर वो उसको मौका मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कम उम्र में कारोबार की बात करो तो घर वाले बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो हमारी जिंदगी में होता ये है कि पहले कहते हैं उम्र नहीं है, फिर कहते हैं उम्र नहीं रही। इसके बीच में पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर गया। हम बताएं उनको फेसबुक कैसे बना, हम उनको बताएं कि अमेज़न कैसे बना, हम उनको बताएं कि वॉरेन बफेट कैसे जो है ना वो टाइकून बना स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो बताएं। तो हमने इस एज ग्रुप को टारगेट किया कि फर्स्ट ईयर के अंदर जब बच्चा आता है तो बजाय उसको ऐसे कामों में एंगेज करने दें जो कि इसकी जिंदगी आगे बर्बाद करें, हम उसको ऐसे कामों में एंगेज करें जिससे उसकी जिंदगी बन जाए। क्योंकि वो बड़ा अच्छा कहते हैं कि जब करने वाले काम नहीं करोगे ना तो ना करने वाले काम करने पड़ेंगे, तो फिर आप ना करने वाले काम करना शुरू कर देते हो। सो हमने करने वाले कामों में इनको लगाना, फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे। यस, तो हमने ये सोचा कि अब इंटरमीडिएट के बच्चों को पहले हम बिजनेस बताएं कि बिजनेस होता क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, एप्पल किस मॉडल पे काम करता है, सैमसंग किस मॉडल पे काम करता है, उनको डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो दुनिया में चल रहे हैं वो बताएं। और उनको एक सोच दें कि यार देयर इज नो एज फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। ये माइंड से आप निकाल दो। वॉरेन बफेट आज वॉल स्ट्रीट का टाइकून है, उसने स्टॉक एक्सचेंज का काम अपनी स्कूल एज में अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया। सो अपनी पॉकेट मनी बचाता था और जाके शेयर्स खरीदता था। सो देयर इज नो एज फॉर बिजनेस। और आई थिंक ये सक्सेस स्टोरीज अगर स्टूडेंट्स को बहुत अर्ली एज में लेक्चर के थ्रू सुनाई जाए जो बच्चे सुनेंगे, बिकॉज आजकल होता है कि कभी कभी लेक्चर बोरिंग हो जाता है, डल हो जाता है और बच्चों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है वक्त के साथ साथ। बट अगर आप उनको ये स्टोरी सुना, लाइक वॉरेन बफेट की स्टोरी, लाइक मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी, डेफिनेटली दे विल टेक, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। We have to change their heroes from Bollywood to these real heroes जिन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया। दुनिया को चेंज कर दिया। आज किसी भी दुनिया के बड़े सियासतदान को या बड़े जो है ना वो लीडर को कोई बात करनी है तो ट्विटर पे ट्वीट करता है और उसको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट समझा जाता है। सो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, these mediums are everything now। हम जितने भी बड़े से बड़े डिसीजंस ले लें वो सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आज के बगैर इनके बगैर वी कैन नॉट सर्वाइव एक्चुअली। लाइक पूरा दिन हम सिर्फ यही चेक कर रहे हो, मार्केटिंग कैंपेन हो तो इन्हीं पे लाइव होगी। These mediums have become our life। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, आप एक दिन जो ना वो पाकिस्तान में हड़ताल हो जाए और होटल बंद हो जाए, लोगों को परवाह नहीं होगी इतनी, लेकिन एक दिन सिग्नल बंद करें, लोगों को टेंशन शुरू हो जाएगी। that has become their need। Exactly। तो चेंज हो गया। तो हमने ये सोचा है कि हम इंटरमीडिएट का करिकुलम तो पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेस कॉलेज बेसिकली इंटरमीडिएट कॉलेज है जी, इंटरमीडिएट कॉलेज है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अभी फिलहाल हम इंटरमीडिएट का कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिजिटल लिटरेसी। एंड इज इट फॉर OA लेवल्स एंड मैट्रिक बोथ, राइट? एग्जैक्टली। O लेवल्स का स्टूडेंट भी यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकता है, मैट्रिक का स्टूडेंट भी यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। और पेस कॉलेज आप लोगों ने कब स्टार्ट किया? We started it back in 2019 when we were just about to be hit by enter COVID. Yeah. All right. और PACE stands for? PACE. Yeah, the word PACE is the word itself. Pace, speed. Yeah, speed. So, क्योंकि there's not an abbreviation. Yes, वो क्या आज कहते हैं ना आजकल कि अभी कौन बेहतर करता है इसकी रेस नहीं है, कौन पहले करता है। So you have to have a speed. Yeah. Who does it first? जो फर्स्ट करेगा ना, जो पहले काम करेगा वो it's important to close projects instead of doing a wonderful project. Exactly. The best example is Nokia. If you listen to the last speech of Nokia CEO, he said that we did nothing wrong, but somehow we did not succeed. हम नहीं कामयाब हुए। तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस वक्त मार्केट प्लेसेस डेवलप हो रही थी, प्ले स्टोर डेवलप हो रहा था, ऐप स्टोर डेवलप हो रहा था, they were relying on their own operating system. They were not switching. तो वो नोकिया जैसी बेस्ट फर्स्ट नहीं थी तो पीछे रह गई। Yes, definitely.
तो पेस बेसिकली है। So that's great to hear कि PACE is a college for intermediate and like you said कि आप लोगों को ज़्यादा focus entrepreneurship पे होता है. So that's a great message for our listeners कि entrepreneurship skills build करने के लिए PACE is the go-to place for you all. Alright listeners, तो हमारी बात हो रही है एजाज खान से, who's the CEO and co-founder of PACE College. कुछ देर में आके और भी दिलचस्प बातें करेंगे विद एजाज. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है एजाज खान, who's the CEO and co-founder of PACE College. Alright एजाज, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि PACE आप लोगों ने 2019 में स्टार्ट किया, तो अभी तक हाउ प्रोग्रेसिव हैज इट बिकम? कितने आप लोगों के पास स्टूडेंट्स हैं और क्या प्लान्स हैं आप लोगों के PACE के लिए इन द नियर फ्यूचर? हमारा जो प्रोग्रेस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वी आर माशाल्लाह हिटिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स. दोज ऑब्जेक्टिव्स हम हिट कर रहे हैं. उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो एक तो सेल्फ लर्नर बनाए, यानी वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने. उनके अंदर हम ऐसी एबिलिटीज बिल्ड करें कि वो डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर. तो 2 साल के अंदर हमारा प्लान ये है कि इतनी स्किल्स इनको सिखा दें कि ये 2 साल के बाद जब अपनी हायर एजुकेशन हासिल करने लगे ना, तो उनको अपने अम्मा अब्बा से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े. वो अपने घर का एसेट बने, लायबिलिटी ना बने. तो वो अपनी स्किल्स को यूज करके कमाएं. अब जैसे कंप्यूटर साइंस है हमारा, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर नो कॉलेज विल बी टीचिंग प्रोग्रामिंग. हम अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशंस, वीडियो एडिटिंग, ये सब सिखा रहे हैं. सो दैट और फ्रीलांसिंग, कि किस तरीके से अपनी ये स्किल्स जो वो डेवलप करेंगे हमारे पास, ये इंटरनेशनली और नेशनली ये कैसे उन स्किल्स को बेच सकते हैं, कैसे ये स्किल्स किसी को प्रोवाइड करके कमा सकते हैं. तो वो हम पूरा इन बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि ये 1 साल के बाद इतने काबिल हो जाए कि अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई अफोर्ड कर सकें, और 2 साल के बाद इतने काबिल हो जाए कि कल को अगर वो ग्रेजुएशन करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है अगर हायर एजुकेशन, तो वो उनको अपनी कमाई से वो हासिल कर सकें. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थॉट कि ये सारी स्किल डेवलपमेंट आप इंटरमीडिएट में सिखा रहे हैं, बिकॉज मोस्टली कॉलेजेस नहीं सिखाते और स्टूडेंट्स आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत कर रहे होते हैं, फिर उनको डिप्लोमास और सर्टिफिकेशन और इन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं. दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि ये सारे स्किल्स मेकिंग वेबसाइट्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इनमें से कोई एक चीज पे भी आप थोड़ी सी एक्सेलेंस हासिल कर सकें, तो यू नेवर नो, यू कैन बी अ फ्रीलांसर देयर एंड देन. ये तो वो सारी चीजें हैं जिससे यू कैन मेक इंस्टेंट मनी. सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थॉट. और मैं स्टूडेंट्स को या लिसनर्स को जरूर बताना चाहूंगी कि इस तरह की चीजें अगर आप लोगों को अपने इंटरमीडिएट लेवल पे ही या इवन यूनिवर्सिटी के इनिशियल लेवल्स पे भी सिखाई जा सकें, दैट विल हेल्प देम गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे. दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है ये सब करने का, कि अगर आप, मैंने जैसे कहा ना, ये जो एज है ना 12, 13, 14 साल के बाद की एज जो है, नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये ऐसी एज है कि इसमें जो हैबिट्स डेवलप होंगी ना, वो हैबिट्स जो है ना वो डिसाइड करेंगी कि आपने कैसा बंदा बनना है. सो इन इस एज में वट एवर हैबिट्स यू विल मेक, दीज हैबिट्स विल इवेंचुअली मेक यू. तो जो हैबिट्स आप डेवलप करेंगे वही हैबिट्स कल को आपको बनाएंगे. सो अगर मैंने अपने इन स्टूडेंट्स के अंदर अर्निंग हैबिट डेवलप कर दी, तो फिर इस हैबिट से वो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ और हमारी सोसाइटी और पाकिस्तान को सर्व कर सकेंगे. लेकिन अगर इस एज में ये इधर उधर के कामों में लग गए और इनको जो है वो आलतू फालतू की आदतें लग गई, तो टाइम वेस्ट कर देंगे. फिर बाय द टाइम व्हेन दे विल रियलाइज इट विल बी ऑलरेडी टू लेट. और उस वक्त वो ऐसी हैबिट्स, देखें, हैबिट से जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है. तो फर्स्ट प्लेस पे बुरी हैबिट डेवलप नहीं होनी चाहिए. तो हमारी कोशिश ये है कि इस एज में हम इनको इन चीजों से उनका दिमाग डाइवर्ट करके प्रोडक्टिव चीजों पर लगा दें. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल जो वेब का बड़ा ट्रेंड है, तो अगर एक बंदा काम कर रहा होगा तो उसको वेब का ख्याल आएगा नहीं, लेकिन जब वो फारिग होगा तो उसका दिमाग इधर उधर फंसेगा, तो उसको वेब भी नजर आएगा. अब मसरूफ आदमी को सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आज के जमाने में कि आपको लिटरली आप 1 सेकंड के लिए भी फ्री बैठ नहीं सकते, बिकॉज़ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस. यू कनेक्टेड विद योर फोन थ्रू आउट, सारे सोशल मीडियाज पे आप एक्टिव चल रहे हैं, आप सारी न्यूज अपडेट्स आप लाइव देख रहे हैं. आजकल के स्टूडेंट्स या आजकल के लोग इन जनरल, दे कैन इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड. एवरीथिंग हैज बिकम डिस्ट्रैक्शन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन वन थिंग. सिंपल बिहेवियर मैं आपको बताता हूँ. आप एक काम कर रहे हो, राइट?
आप जब एक काम कर रहे होते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द लोग बातें कर रहे होते हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा होता। आपके इर्द गिर्द लोग काम कर रहे होते, आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि आप बिजी हो अपने काम में। लेकिन जब आप फारिग हो गए तो आप देखोगे अगला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो जब मेरी यूथ अपने इस टाइम पे फारिग होगी और वो काम का काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली फिर इनका दिमाग फंसेगा ऐसी चीजों में जो कि नहीं करनी वाली चीजें। वो दिमाग जाएगा, आदतें डेवलप करेंगे और फिर इनको ट्रैक पे लाना मुश्किल है। और फिर एक इंसान जो है ना, जैसे अब मैं मार्क जुकरबर्ग की बात करूं, वो एक आदमी था, वो एक आइडिया था, ठीक है, एंड ही ब्रॉट 2.5 बिलियन पीपल ऑन सोशल मीडिया, 3 बिलियन पीपल ऑन सोशल मीडिया। एक आदमी था, 3 बिलियन, यस। और इस फेसबुक से उसने कितने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखिए उसको गलत कोई इस्तेमाल करता है तो अलग बात है, बट इससे कितना पॉजिटिव भी इस्तेमाल हुआ, तो कितने लोगों की जिंदगियां उसने बेहतर कर दी होंगी। एक आदमी आइडिया, बहुत सारे मार्केटिंग मीडियम्स को रिप्लेस कर दिया। तो हमारे, आप सोचिए हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े ब्रेन्स बन सकते थे, और हम हमारे एनवायरनमेंट ना देने की वजह से कितने ब्रेन ज़ाया हो चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो करंटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव पेस कॉलेज में अभी? वी हैव अराउंड 100 स्टूडेंट्स एंड आवर एडमिशंस आर इन प्रोसेस, सो होपफुली। एंड हाउ मेनी फैकल्टीज एंड which subjects are you offering? We are offering intermediate commerce of both Karachi Intermediate Board and Aga Khan Board, and we are also offering computer science first year और second year. वो भी हम Aga Khan Board का फर्स्ट ईयर कॉमर्स भी ऑफर कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस भी ऑफर कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड और क्या क्या प्लान्स हैं पर पेस को लेकर? आप लोग पेस की मार्केटिंग वैसे कैसे कर रहे हैं? हाउ आर यू बिल्डिंग द होल ब्रांड ऑफ पेस? मार्केटिंग एक तो ट्रेडिशनल मीडियम जो है ऑब्वियसली वो हैं, और सब लोग यूज करते हैं ट्रेडिशनल मीडियम। व्हिच वंस? ट्रेडिशनल फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्ट्रीमर्स लगा दिए, वो हो गया। व्हाट अबाउट द मेनस्ट्रीम मीडियम्स, प्रिंट, रेडियो, टीवी एंड ऑल? वेल उसमें हम ज्यादातर डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है ना वो ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यू नो एवरीबॉडी इज होल्डिंग सेल फोन, सो तो हम जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल मीडियम, तो उसको हम फोकस कर रहे होते हैं। और अदर देन दैट हम 2-3 ऐसी एक्टिविटीज साल में कराते हैं जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं अपने स्किल्स को एक्सपोज करने की, दिखाने की। उसमें सबसे एक जो है ना सेल्स डे होता है हमारा, वो सेल्स डे हमारा ये होता है कि जिसमें हम कार्निवल टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई अब आप बिजनेसमैन हो गए, स्टॉल लगाओ, उसकी डेकोरेशन करो, उसकी मार्केटिंग करो, प्रोडक्ट क्रिएट करो, उस प्रोडक्ट को बेचो, यस, एंड देखो प्रैक्टिकली हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस अदर्स टू बाय समथिंग। सो यहाँ से आप सीखो कि मुश्किल है और लोगों की साइकी को अभी से देखो। एक दूसरा, हम क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को एक बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को, जिसका नाम है जूनियर सीईओ चैलेंज। और लास्ट ईयर कराची से 1500 स्टूडेंट्स ने इसमें, और ये आइडियाज वो किनको पिच करते हैं? वो हमारे पास कॉर्पोरेशन से मुख्तलिफ सीईओज आते हैं, बड़ी बड़ी एजेंट से, वो बैठे होते हैं, उनके जजेस बैठते हैं, उनके सामने वो स्टेज पे आकर अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। एंड आपको मैं बता दूं, इसमें क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट्स ऐसे आइडियाज प्रेजेंट करते हैं कि अमेजिंग होता है। ऑलराइट लिसनर्स, तो हमारी बात हो रही है इजाज खान से, हु इज द सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ पेस कॉलेज। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे। इजाज से वो आइडियाज जरूर सुनेंगे जो वो हमें बताना चाह रहे हैं। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। कराची की ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है इजाज खान, हु इज द सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ पेस कॉलेज। ऑलराइट इजाज, तो आप हमें बताए थे कि आपने वो जो जूनियर सीईओ चैलेंज था उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया था, तो व्हाट आइडिया वाज दैट? क्लास 8 की स्टूडेंट थी और क्लास 8 के अंदर मेरे ख्याल से एज 13 ईयर्स होती है, सो 13 ईयर्स की एक स्टूडेंट थी। उसने एक आइडिया दिया स्मार्ट स्टिक का। स्मार्ट स्टिक जी, वो लोग जो देख नहीं सकते तो उनके लिए स्मार्ट स्टिक का कॉन्सेप्ट, और उसने आइडिया दिया कि एक ऐसी स्टिक होनी चाहिए जिसके अंदर वाइब्रेटर हो, जिसके अंदर सेंसर हो, जिसके अंदर जो है वो डायरेक्शंस हों, कि एक जो नहीं देख सकता उसके हाथ में वो स्टिक हो, और अगर उसका फासला किसी हार्ड चीज के साथ 2 फीट का या 3 फीट का एग्जांपल है रह जाए तो वो स्टिक वाइब्रेट करे, तो उसको आइडिया हो जाए कोई चीज आने वाली है। और उसको जो है ना जो है वो स्टिक के थ्रू उसको डायरेक्शंस पता चले। अगर उसको फॉर एग्जांपल राइट मुड़ना है, वो जगह उसमें डाले कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो उसमें फीड करे, तो स्टिक जो है वो उसको बताता रहे वाइब्रेशन के थ्रू कि अब आप सीधा जाओ, लेफ्ट राइट हैंड पे वाइब्रेट होगा तो राइट हैंड पे मुड़ जाओ, लेफ्ट हैंड पे वाइब्रेट होगा तो
लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाए और वो स्टिक आपको घर के अंदर गाइड कर रहा होगा कि आपको कैसे मूव करना चाहिए. Oh wow. So imagine. I think that's very creative. So अब हो And सकता very है useful yes, as well. अब ये इस तरह के आइडियाज 13 साल की बच्ची जो है वो दे रही है. तो हु नोस कल को हमारे इन बच्चों में से कोई ऐसा आइडिया हो जाए जो पाकिस्तान की लैंडस्केप कोई चेंज कर दे. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अमेज़न की. अमेज़न का एनुअल रेवेन्यू, इफ यू कैन, आपको आइडिया है कुछ अमेज़न का एनुअल रेवेन्यू कितना होगा? नहीं, नॉट आइडिया. एंड पाकिस्तान का डेट कितना होगा, फॉरेन डेट, थोड़ा सा आइडिया? डेफिनेटली अ लॉट. 140 बिलियन के पाकिस्तान का लोन है जो हमने तकरीबन 70 इयर्स में जमा किया है. अमेज़न $440 बिलियन साल का रेवेन्यू जनरेट करता है. 440 बिलियन, तकरीबन 3 to 4 times ऑफ. अब छोटे सोचिए, ये एक इकोनॉमी है विद इन इकोनॉमी. तो हु नोज हमारे पास से भी कोई ऐसा बंदा निकला है या बंदी निकला है जो कि हमें इतनी बड़ी जायंट क्रिएट करके कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही चेंज कर दे. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक दैट्स क्वाइट पॉसिबल. और जैसे आपने कहा कि इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं इसमें स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस देखा जाता है कि वो कितने क्रिएटिव हो सकते हैं. जब तक स्टूडेंट्स को वो एनवायरनमेंट और वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे तब तक वी विल नेवर फाइंड आउट कि हमारे स्टूडेंट्स कितने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट स्टिक, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. आई होप इस आइडिया को लोग कैश इन करें एंड वी शुड हैव सच प्रोडक्ट्स फॉर अस एंड फॉर ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड वंस. ऑलराइट. सो पेस का आगे आपका क्या विजन है इन द नेक्स्ट 5 years? क्या प्लान्स हैं? एनीथिंग डिफरेंट जो आप लोग करना चाह रहे हो एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कॉलेजेस वी हैव इन पाकिस्तान? Actually, we want to have a backward integration. So we are planning to have a school as well. So that हम ये चीजें जो है ना वो स्कूल एज से ही इंकॉर्पोरेट करें. जितनी अर्ली एज से स्किल डेवलपमेंट. हाँ, जैसे मेरा एक छोटा सा आइडिया ये कि मैंने अपनी स्कूलिंग से एक चीज सीखी है कि ये जो फर्स्ट आने की जो मेंटालिटी है ना, ये हमें सेल्फिश बना रही है. ये जो फर्स्ट आने की मेंटालिटी हमें नेगेटिव बनाती है, हमें ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाती है. हमें सही की बजाय हमें किसी से आगे आना होता है बस. कंपेटिटिव बना देते हैं बहुत ज्यादा. वो मुझे उस चीज से स्कूलिंग एज के अंदर बच्चों को निकालना है. क्यों? क्योंकि देखें, आप स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हो फर्स्ट इंसान अकेले आ सकता है ना, लेकिन फिर उसको बाद पुश कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन में, बोलते हैं टीम वर्क करो. तो 12 साल तक आप उसको अकेले रेस जिताने के लिए बोलते हो कि अकेले जीतो, राइट? और जीतो, और फिर 12 साल के बाद उसको बोलते हो अब टीम वर्क करो. अब उसका टीम वर्क की मेंटालिटी डेवलप कैसे होगी? उसकी कैसे, वो लोगों के साथ कैसे मिलकर काम करेगा जब उसने लोगों को हमेशा बीट करने की कोशिश की है, उसने लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश ही नहीं की. सो आई वांट टू चेंज दैट मेंटालिटी ऑफ बीटिंग अदर्स. वी शुड बी encouraging them to work with others. हम लोगों के साथ, हमें देखें, हमें रिश्ते अल्लाह ने क्यों दिए हैं? अगर अल्लाह ताला ताकि हम सबको साथ लेके चलने वाले बन सके, इमोशंस को समझ सकें, लोगों की फीलिंग्स को समझ सकें, एहसास पैदा कर सकें. तो एक इंग्लिश की वो है कि इफ यू वॉक फास्ट, आप थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे ना, लेकिन इफ यू वॉक टुगेदर आप ज्यादा लंबा ट्रैवल करेंगे. तो अगर आप सबके साथ चलोगे, लंबा चलोगे. डेफिनेटली. और आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, जब तक आप टीम बिल्ड नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी इन अ लीडरशिप पोजीशन. बिकॉज लीडरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है, यू आर बिल्डिंग मोर लीडर्स. यू कैन नॉट बी वन स्टैंड अलोन लीडर ऑल बाय योरसेल्फ. आपको अपने अंडर में एक टीम जरूर चाहिए होती है जिनको आप साथ लेके चलते हैं. दैट इज व्हाट मेक्स यू अ ट्रू लीडर. सो टीम बिल्डिंग इज एवरीथिंग इन द नियर फ्यूचर. और ये स्टूडेंट्स को जितनी अर्ली स्टेज में पता चले उतना अच्छा है. यूजुअली होता भी यही है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी लोग स्टूडेंट्स बड़े कंपेटिटिव होते हैं कि नो वी शुड आउट परफॉर्म एंड दे डोंट ट्रीट देयर एंटायर टीम द सेम वे. अगर किसी का क्रेडिट ज्यादा होता है तो वो फिर सेल्फिश हो जाता है, जबकि नहीं होना होता. कि तो टीम बिल्डिंग इज एवरीथिंग. आई थिंक जितनी अर्ली स्टेज पे या स्कूल लेवल पे अगर उनको ये ट्रेट्स सिखा दिए जाएं तो नथिंग लाइक इट. ऑलराइट एजाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. और मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? की मैसेज मेरा ये है कि मुझे किसी ने सवाल किया, 14 अगस्त गुजरे तो और पाकिस्तान को तकरीबन 76 ईयर्स हो चुके हैं. और इन 76 ईयर्स के बाद क्या पाकिस्तान वहाँ है जहाँ होना चाहिए था? तो मैंने उनको एक छोटी सी एग्जांपल दी. मैंने कहा अगर आप किसी को बगैर ड्राइविंग सीख के गाड़ी पकड़ा दोगे तो जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना नुकसान बड़ा होगा. हमें बहुत महंगा मुल्क मिला, हमने ड्राइविंग नहीं सीखी. हमें बहुत अच्छा मुल्क मिला है, हमें बहुत महंगा मुल्क मिला है, हमें इसको चलाना आना चाहिए. सो मेरा मैसेज सबके लिए है कि
सिर्फ पाकिस्तान, by not involving yourself in any sort of corruption. आप अपने साथ एक तहिया कर लें कि जब आप घर से निकलो तो गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, whatever you are doing, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, हर चीज रूल्स फॉलो करें, so that आपको किसी को ब्राइब नहीं देनी पड़े. यहाँ से बेसिक स्टार्ट करें. जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये मेरा मुल्क जो है ना वो अजीम मुल्क बनेगा इंशाल्लाह. वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड आई एम ग्लैड कि आपने जो अपना मेन मैसेज दिया वो इस तरह से दिया है कि हमने नहीं किया, मतलब टॉकिंग अबाउट द होल टीम अगेन जैसे कि बात हुई, वरना यहाँ पे ब्लेम गेम और ये सारी चीजें तो होती हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज के यू हैव एक्नॉलेज्ड द फैक्ट दैट इट लाइज विद इन अस. ये सब हमारे अपनी कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकता है. ग्रेट मैसेज एंड ग्रेट थॉट. थैंक यू सो मच एजाज वंस अगेन. मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया आज की एपिसोड. इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स ऑफ विजडम बाय यू. सो थैंक यू सो मच. आई एम श्योर इस तरह से आप टीचिंग करते होंगे, स्टूडेंट्स तो बोर भी नहीं होते होंगे बिल्कुल. उसमें लेक्चर्स को भी इतना सीरियसली लेते होंगे and they'll be excited for the next lecture as well. So I'm sure you're a great teacher and students definitely आपके fans होंगे. Alright listeners, तो आज की एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं and I'm sure आप लोगों ने आज की एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा. It was lots of learning for me as well. तो आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे देना ना भूलें. So go to अपना कराची FM 107 Facebook, Instagram pages and share your feedback with us. अगर आपको लगता है कि हमें प्रोग्राम में कुछ और क्वेश्चंस इंक्रीज करने चाहिए, थोड़ा शो और हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया. और इसके साथ साथ मी सारा हसनैन साइनिंग ऑफ, और मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी ऑन ब्रांड बोलता है. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.